हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं अपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40 और इससे आगे आने वाले क्वेश्चंस की। देखिए, आपके लगभग सारे टॉपिक इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने पिछले वीडियो में प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट का आपके टॉपिक को इसमें मैंने क्लियर किया था। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी प्रोविज़न फॉर टैक्स का ही मेन पॉइंट है, मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको बैलेंस शीट दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, 2017 और 16 के फिगर इसके अंदर दिए हुए हैं और आपको पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट ही तैयार करनी है। तो देखिए, इसमें प्रोविज़न फॉर टैक्स ये नोट नंबर 1 में दिया हुआ है। प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट दे रखा है। प्रोविज़न फॉर टैक्स का अमाउंट इसमें 30,000 और 60,000 और एक इसकी एडजस्टमेंट दे रखी है नीचे टैक्स पेड के नाम से। तो आपने क्या करना है, इसमें प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना है। प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट ये बना हुआ है, क्योंकि ये लायबिलिटी है तो इसका ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है क्रेडिट साइड में सबसे पहले नंबर पे बाय बैलेंस बीडी। 30,000 बैलेंस था इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस 60,000 है। इसको डेबिट साइड में लिखेंगे सबसे लास्ट में। तो देखिए, ये सबसे लास्ट में आ गया टू बैलेंस सीडी 60,000। इसके बाद इसमें जो टैक्स पेड की ट्रांजेक्शन दे रखी है, टैक्स पेड 20,000, तो उसको हम डेबिट साइड में दिखाते हैं टू बैंक अकाउंट 20,000। तो ये लिख देने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। आप दोनों तरफ का टोटल करोगे, बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस करोगे और जिधर का टोटल कम होगा उधर आपका आंसर आएगा। यानी इसमें क्रेडिट साइड का टोटल कम होगा तो आपका आंसर क्रेडिट साइड में आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये आते ही आपकी प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड, देखिए प्रोविज़न मेड लिखा हुआ है। 50,000 की प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड आपकी यहाँ पे कैलकुलेट हुई है। तो हमने इसका करना क्या होता है, जो आपकी प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड होती है इसको आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हुए ऐड करते हो। जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालोगे, देखो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन दे रखी है। सबसे पहले इसमें नेट प्रॉफिट ले लिया 1 लाख और उसके अंदर फिर ऐड किया हुआ है प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड वाली 50,000। तो मेड वाला तो आपने यहाँ पर ऐड करना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हुए। और जो टैक्स पेड वाला पॉइंट होता है, जो टैक्स पेड आपको दे रखा था 20,000, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में लेस होता है। तो देखो, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन रही है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इसमें सबसे लास्ट में टैक्स पेड को माइनस किया हुआ है 20,000 को। इसके बाद इसमें एक पॉइंट दे रखा है आपको मशीनरी के संबंध में। मशीनरी अकाउंट यानी एसेट अकाउंट कैसे बनता है, इसके बारे में मैं आपको पिछले कई क्वेश्चंस के अंदर समझा चुका हूँ। इसमें आपको देखिए टेंजिबल एसेट्स दे रखी हैं जिनका नोट नंबर 2 दिया हुआ है आपको। नोट नंबर 2 में ये दे रखी है आपको टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी है और उसके नीचे उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस किया हुआ है और नीचे लेस करने के बाद जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। तो एसेट अकाउंट इसने बनाया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को इसने बनाया है कॉस्ट वैल्यू के ऊपर। देखो, कॉस्ट वैल्यू जो डेप्रिसिएशन से ऊपर दे रखी होती है 10 लाख और 17,60,000। तो ओपनिंग बैलेंस ये हो गया, क्लोजिंग ये हो गया। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आ गया, क्लोजिंग बैलेंस सबसे लास्ट में क्रेडिट में आ गया। उसके बाद फिर वही 3 चीज़ें, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक सेल और एसेट को बेचने पर हुआ प्रॉफिट या लॉस। तो इसमें देखो डेप्रिसिएशन कौन सा लिया जाएगा, क्योंकि ये कॉस्ट पर बन रही है तो कॉस्ट पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिया जाता है। जो मशीनरी बेची जा रही है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें दे रखा है 20,000। तो यहाँ देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 लिया गया। उसके बाद कितने में बेचा गया उस एसेट को, 18,000 में। तो 18,000 ये आ गया बाय बैंक सेल में। अब इसको बेचने पर प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट है उस मशीन की 50,000। 50,000 में से सबसे पहले आप लेस करोगे उसका डेप्रिसिएशन 20,000। तो 20,000 लेस करने के बाद उसकी वैल्यू रह जाती है 30,000। अब आपने 30,000 का कंपैरिजन करना है 18,000 के साथ। कोई 30,000 की चीज़ आपने 18,000 में बेच दी, तो ज़्यादा में बेची है कम में, कम में बेची है। कम में बेचने का मतलब लॉस। तो कितना लॉस हुआ, 30 में से 18 लेस कर दो, आंसर आएगा 12,000 का लॉस। तो ये तीनों चीज़ें आपकी क्रेडिट साइड में आ गई, बाय बैंक सेल भी, डेप्रिसिएशन भी और ये 12,000 का लॉस भी। इसके बाद यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा टू बैंक परचेज 8,10,000। इधर का टोटल करेंगे आप, उसमें से लेस कर देंगे 10 लाख, तो 8,10,000 का ये आंसर आ गया परचेज़। तो सेल और परचेज़ आपकी जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, लॉस ऐड हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और डेप्रिसिएशन ध्यान रखना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं ऐड होता। ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। डेप्रिसिएशन ऐड होता है पूरे साल का, पूरी मशीन का, पूरी एसेट का। तो इस क्वेश्चन में आपको पूरे साल का, पूरी मशीन का यानी पूरी एसेट का डेप्रिसिएशन नहीं दिया, उसके लिए आपने बनाना होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट।
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस इसका लिखेंगे क्रेडिट में और क्लोजिंग डेबिट में। और जो ये बेचा हुआ डेप्रिसिएशन होता है बेची हुई एसेट का 20,000, इसको आपने इधर ट्रांसफ़र करना होता है क्रेडिट से डेबिट साइड में। तो ये 20,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिखा के फिर यहाँ से आंसर निकलेगा आपका 80,000 का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। इधर का टोटल हो गया 180 में से 1 लाख गए, 80,000 आंसर आएगा। तो ये 80,000 डेप्रिसिएशन आपका ऐड होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये देखो 80,000। तो इस पॉइंट को आपने पूरे ध्यान से करना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन सा डेप्रिसिएशन ऐड होता है, और जब आपको एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बनाना हो तो यहाँ कौन सा डेप्रिसिएशन दिखाना, और जब एसेट अकाउंट रिटर्न डाउन वैल्यू पे बनाना हो तब यहाँ पे कौन सा डेप्रिसिएशन दिखाना है। यही इसके मेन पॉइंट है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन मैं आपको पहले भी पूरा का पूरा डिस्कस कर चुका हूँ, तो आगे क्वेश्चन बिल्कुल उसी प्रकार से ही होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट में किसी प्रकार की उलझन है तो अपने व्यूज़ या अपनी जो भी शिकायतें हैं या कंप्लेंट्स हैं वो हमारे साथ डिस्कस करें, अपने शिकायतों का समाधान करें। धन्यवाद।